Assalamu alaikum dear students. This is our lecture 12. Topic is three key principles in HR: inalienability, indivisibility and universality. This is Mr. Saqibullah Khan, lecturer Pakistan Studies, Hangu Campus Cast. Coming to our discussion agenda, in this lecture we will discuss about the introduction, inalienability, indivisibility and universality. Coming to the very first slide of this lecture, it's about introduction. The slide is self-explanatory. Human rights are universal and inalienable, indivisible, interdependent and interrelated. They are universal because everyone is born with and possesses the same rights regardless of where they live, their gender or race, or their religion, culture or ethnic background. Inalienable because people's rights can never be taken away. Indivisible and interdependent because all rights, political, civil, social, cultural and economic, are equal in importance and none can be fully enjoyed without the others. They apply to all equally and all have the right to participate in decisions that affect their lives. They are upheld by the rule of law and strengthened through legitimate claims for duty bearers to be accountable to international standards. जैसा कि हमने इससे पहले भी पढ़ा था कि ह्यूमन राइट्स जो हैं इसमें और फंडामेंटल राइट्स में बहुत थोड़ा फ़र्क है, और वो ये है कि फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो हर मुल्क में अपने ही जो आइन होता है उसमें ये मेंशन होते हैं। आइन में बाकायदा तौर पर इसके लिए एक सेक्शन होता है और इसको वही हुकूमत इम्प्लीमेंट करती है। तो फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो किसी मुल्क तक, किसी हैसियत तक, किसी ख़ास रेस तक, किसी रीजन तक महदूद होते हैं। लेकिन जब बात ह्यूमन राइट्स की आती है तो ह्यूमन राइट्स जो है उसको यूएन प्रोटेक्ट करता है और ये पूरी दुनिया में एप्लीकेबल है और ये किसी ख़ास इलाके, किसी ख़ास कबीले या किसी ख़ास रीजन तक महदूद नहीं है। और ह्यूमन राइट्स में फिर ये बात है कि ये ऑल ओवर द वर्ल्ड एप्लीकेबल है। इसमें फिर ये है कि यूनिवर्सलिटी है, inalienability है, indivisibility है, interdependency है, interrelated है। Now coming to the very next slide of this lecture is inalienability. That what is inalienability? Inalienable rights refers to the rights that cannot be surrendered, sold or transferred to someone else, especially a natural right such as the right to own property. Inalienable right, those rights which are not transferred without the consent of the beholder. मतलब अगर आपका कोई राइट है, फॉर एग्जांपल नेचुरल राइट है, राइट टू लाइफ है, राइट टू लिबर्टी है, राइट टू प्रॉपर्टी है, तो जब तक आप न चाहे तो कोई आपसे वो छीन नहीं सकता। इट कैन नॉट बी स्नैच्ड विदाउट द कंसेंट ऑफ द बिहोल्डर। अगर वो राइट आपके पास है तो आपसे कोई वो बगैर आपके इजाजत के छीन नहीं सकता। दीज राइट्स कैन बी ट्रांसफर्ड विद द कंसेंट ऑफ द पर्सन possessing those rights. Inalienable is defined as incapable of being surrendered or transferred, at least without one's consent. इसमें एग्जाम्पल जो है वो राइट टू लाइफ है, जिस तरह मैंने बताया, राइट टू लिबर्टी है, परसूट ऑफ हैप्पीनेस है, और राइट टू डिग्निटी है। ये जितनी भी राइट्स हैं दीज आर इनलाइनेबल राइट्स। मतलब है कि ये वो हकूक है जो आपको जब आप पैदा होते हैं तो आपको मिलते हैं। दीज आर कॉल्ड नेचुरल राइट्स। और ये राइट्स जो है ये आपसे कोई बिलावजा या आपकी इजाज़त के बगैर स्नैच नहीं कर सकता, छीन नहीं सकता, आपको इन हकूक से महरूम नहीं कर सकता। सो दीज आर कॉल्ड इनअलाइनेबल राइट्स। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड विच इज इंडिविजिबिलिटी। जिस तरह हमने इससे पहले भी कहा कि यूनिवर्सल राइट्स या ह्यूमन राइट्स जो है या इवन फंडामेंटल राइट्स, तो उसमें एक हैसियत भी है
कि ये इंडिविजिबल होते हैं। इंडिविजिबल का मतलब ये है कि अगर आपको फॉर एग्जांपल राइट टू एजुकेशन तो मिला लेकिन राइट टू हेल्थ नहीं मिला, तो इसका मतलब है कि आप राइट टू एजुकेशन को ठीक तरह से एंजॉय नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि अगर आपको एक राइट मिलता है दूसरा नहीं मिलता, तो आप उस एक राइट को फुल एंजॉय नहीं कर सकते। इसीलिए आपको कोई ये नहीं कह सकता कि आपको राइट टू एजुकेशन मिला है तो राइट टू हेल्थ आपको ना मिले, राइट टू लिबर्टी तो मिला है, राइट टू एक्सप्रेशन ना मिले, राइट टू एक्सप्रेशन मिला है, राइट टू क्रिटिसिज्म ना मिले। तो ये सब सारे जो राइट्स है इसको आप डिवाइड नहीं कर सकते कि आप इसको डिवाइड करें कि फॉर एग्जांपल 3 राइट्स आपको मिले 3 नहीं मिलने चाहिए। नो, ये आपको पूरे के पूरे मिलेंगे और इसको कोई डिवाइड नहीं कर सकता। Let's come to the slide. Human rights are indivisible whether they relate to civil, cultural, economic, political or social issues. Human rights are inherent to the dignity of every human person. Consequently, all human rights have equal status and cannot be positioned in a hierarchical order. Denial of one right invariably impedes enjoyment of other rights. Thus, the right of everyone to an adequate standard of living cannot be compromised at the expense of other rights, such as the right to health or the right to education. इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आते हैं, यूनिवर्सलिटी। इससे पहले भी हमने कहा कि ह्यूमन राइट्स जो दीज आर यूनिवर्सल, ये किसी खास खित्ते तक, किसी खास कल्चर तक, किसी खास स्टेट तक, किसी खास किस्म के लोगों तक महदूद नहीं है, बल्कि ये यूनिवर्सल है। आपको आप जहाँ भी जाए, तो सपोज आपका राइट टू लाइफ है, तो जहाँ भी जाए आपको राइट टू लाइफ से कोई महरूम नहीं कर सकता। राइट टू लिबर्टी है, राइट टू मूवमेंट है, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, राइट टू रिलीजन। मतलब आपको इन राइट्स से कहीं भी कोई भी आपको इससे महरूम नहीं कर सकता। तो ये है यूनिवर्सलिटी के these are all universal and these are not limited to a specific culture, to a specific area. Universal human rights theory holds that human rights apply to everyone simply by virtue of their human being. The universality means that these rights are not limited to a specific territory or state. Example is right to life, right to liberty, right to property, right to dignity, etc. तो ये था आज का लेक्चर। एक बार फिर समरी देके इस लेक्चर में हमने 4 चीज़ें पढ़ी। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ह्यूमन राइट्स के हवाले से, फिर इनलाइनेबिलिटी, फिर इंडिविजिबिलिटी, फिर यूनिवर्सलिटी। इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा कि यूनिवर्सल राइट्स जो हैं ये इंडिविजिबल हैं, इनलाइनेबल हैं, इंटरडिपेंडेंट हैं, इंटररिलेटेड हैं। ये किसी ख़ास खित्ते तक, किसी ख़ास रीजन तक महदूद नहीं, ना आप एक को दूसरे से जुदा कर सकते हैं और नहीं आप इसको किसी की बिना इजाज़त किसी से आप स्नेच कर सकते हैं। इसमें हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ राइट आते हैं। इनलाइनेबिलिटी का मतलब ये है कि इट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड विदाउट द कंसेंट ऑफ द बिहोल्डर। अगर आपके पास राइट्स हैं, आपको राइट टू लाइफ है, राइट टू प्रॉपर्टी है, राइट टू रिलीजन है, तो आपसे ये राइट, ये हक कोई भी बिला वजह आपसे छीन नहीं सकता। इसके बाद है इंडिविजिबिलिटी, मतलब है कि आप इसको डिवाइड नहीं कर सकते, आप इसको तकसीम नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि मुझे यह हक मिले, ये ना मिले, या कोई आपको कहे कि आपको यह हक दिया गया, ये नहीं देना। तो ये राइट्स जो है ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट है और आप इसको डिवाइड नहीं कर सकते। लाइक राइट टू एजुकेशन है, राइट टू हेल्थ है, राइट टू प्रॉपर्टी है, एटसेट्रा एटसेट्रा। इसके बाद है यूनिवर्सलिटी। यूनिवर्सलिटी में हमने पढ़ा कि ऑल दीज राइट्स आर यूनिवर्सल, ये किसी ख़ास खित्ते तक, किसी ख़ास एरिया तक महदूद नहीं, और ये किसी ख़ास कलर, रंग, मज़हब, किसी भी चीज़ तक महदूद नहीं, बल्कि ये यूनिवर्सल है और आप जहाँ भी जाओगे आपको ये राइट मिलेंगे और आपको इन राइट से इस बुनियाद पर कोई महरूम नहीं कर सकता कि आपकी टेरिटरी, आपका रेस, आपका कल्चर ये डिफरेंट है। तो इसमें राइट टू लाइफ भी आता है, राइट टू लिबर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू डिग्निटी, एटसेट्रा एटसेट्रा। Any question? If you have any question, kindly share it on my email address without any hesitation. My email address is written here. You can see it here. This is my email address, and you can share your views, your question anytime. Thank you very much.